नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं डॉक्टर अविनाश करेरा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिंदवाड़ा। निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और जो शहरी पर्यावरण है, विशेषकर वायु गुणवत्ता जो है शहर की, वो हमारे वाहनों से काफ़ी प्रभावित रहती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाहन जो है या तो पेट्रोल चलित रहते हैं या फिर डीजल चलित रहते हैं। पेट्रोल चलित वाहनों में जो मुख्य प्रदूषक रहते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रहते हैं, और जो डीजल चलित वाहन है उनमें मुख्य रूप से कण जो है, जो कहना चाहिए कि सस्पेंडेड सॉलिड्स बोलते हैं हम लोग, तो उसका प्रदूषण होता है। तो ये अब वाहन जो है काफ़ी उन्नत किस्म के आने लगे हैं, जो अभी स्टैंडर्ड हम लोग BS4 और BS6 जो स्टैंडर्ड आ गए हैं अब, तो उस स्टैंडर्ड के जो वाहन आ गए हैं उनमें काफ़ी हद तक प्रदूषण का जो है एट सोर्स जो है स्रोत पे ही काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, और वाहन एफिशिएंट जितना रहेगा, मतलब जितना अधिक वो फ्यूल को जलाने के बाद ऊर्जा का उत्पादन कर सकेगा उतना ही अच्छा वाहन कहलाता है और उतना ही प्रदूषण कम होता है। लेकिन चूँकि बैतूल और छिंदवाड़ा जैसे ज़िलों में ये एक मध्यम श्रेणी की ज़िले हैं और यहाँ पे मध्यम श्रेणी परिवार अधिक निवास करते हैं, तो वाहनों को एक बार परिवार ले लेता है तो उसको काफ़ी लंबे समय तक उपयोग करता है, क्योंकि उसकी कहना चाहिए क्षमता ही उतनी होती है। वो बदलते हुए नॉर्म्स जो हैं उसके हिसाब से वो वाहन नहीं ले पाता है टाइम से। तो यहाँ पे ये समस्या रहती है वाहन प्रदूषण की। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है हर महीने सैंपल बतौर जो है वाहनों के उत्सर्जन का मापन का कार्य करता है, और जो वाहन अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले पाए जाते हैं इस दौरान, तो उनकी हम लोग जो है RTO को चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं उनकी फिटनेस, जैसे फिटनेस का कार्य जो है वो RTO देखता है। और मुख्य रूप से जो वाहन प्रदूषण का जो टोटल चालानी कार्रवाई है या पेनल्टी वाली बात है, उसकी सारे पावर्स RTO को रहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में कवर है वो, तो RTO साहब को हम जो है यहाँ से सूचित कर देते हैं कि ये इस दौरान हमने वाहन की मॉनिटरिंग करी थी, और मॉनिटरिंग के दौरान कभी कभी RTO के लोग भी रहते हैं तो वो वहीं पर कार्रवाई कर लेते हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी रहती है हमारे साथ, तो चालानी कार्रवाई भी करते हैं। तो इस तरह कंट्रोल करने की प्रयास बराबर रहते हैं। रही वायु गुणवत्ता की बात, जो मैं छिंदवाड़ा के विशेष रूप से बताऊँगा कि छिंदवाड़ा की वायु गुणवत्ता जो है आम तौर से संतोषजनक आती है। हम लोगों का रेगुलर मॉनिटरिंग स्टेशन है जिससे हम वायु मापन करते रहते हैं, यहाँ पे परिवेशी वायु गुणवत्ता का मापन करते हैं हम। उसके अलावा जो जैसे लॉकडाउन चल रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से, तो जो लॉकडाउन के दौरान, दोनों लॉकडाउन में, जो प्रथम वेव में, कोविड की वेव में किया गया था उस दौरान और इस वाले लॉकडाउन दोनों में यहाँ की वायु गुणवत्ता मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल क्योंकि वाहन नहीं चल रहे थे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी रही एयर की। और अभी भी संडे को, जैसे अभी आज ही मैंने इतवार के रिजल्ट देखे, इस इतवार के नहीं, पिछले वाले इतवार के, जब लॉकडाउन था, तो वो बहुत अच्छे आए थे क्योंकि वाहनों का आवागमन नहीं था सड़कों पर। और इसके अलावा छिंदवाड़ा की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। तो जो सड़क की कंडीशन की वजह से जो वायु गुणवत्ता खराब होती है उसका बिल्कुल शेयर नहीं है। इसलिए आमतौर से यहाँ की गुणवत्ता जो वायु की है वो या तो संतोषजनक श्रेणी की रहती है या अच्छी श्रेणी की रहती है। ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पर आपकी सोच बिल्कुल हमारे जैसी है इस मामले में, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जैसे ही इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, केंद्र सरकार ने की थी कि सभी प्रदेशों में होगा, तभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके लिए कमर कसी थी हम लोगों ने, और हमारे मुख्यालय स्तर पे इसके लिए
विशेष सेल बना दिया गया था, कंट्रोल रूम बनाया गया था, जो कि इस दौरान पूरे टीकाकरण महाअभियान के दौरान वहाँ कंट्रोल रूम पे था। और हम लोगों ने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर दलों का गठन कर दिया था, तो ताकि ये दल जो है विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में और इनके द्वारा जो फोकल पॉइंट्स है जहाँ से वितरण करते थे टीके का और सामग्री का करते हैं वहाँ पर, उन जगहों की हमारे यहाँ मॉनिटरिंग करी हम लोगों के द्वारा। और सबको हमने, चूँकि इसमें ऐसा स्टाफ भी लगा था जो कि आमतौर से मेडिकल प्रोफेशन में नहीं था, जैसे शिक्षक हैं या अन्य ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, इस कार्य में लगे थे, तो उनको बायोमेडिकल वेस्ट और इस तरह के जो वेस्ट हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उनको हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उनको अवेयर भी कराया। और हम लोगों ने जो है मुख्यालय स्तर पर इसके लिए विशेष गाइडलाइंस बनाई गई थी, तो उन गाइडलाइंस के तहत जो है हम लोगों ने सभी सेंटर्स पे कार्रवाई करवाई। कुछ जगह पे कहीं कहीं पे हमें ये देखने में आया कि लोगों को अज्ञानतावश जो है उन्होंने, जैसे सिरिंज है, उनको नहीं मालूम था कि सिरिंज जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट श्रेणी में आती है। कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि जो खाली बोतल रहती है वैक्सीन की, वो भी दवाइयों की या वैक्सीन की, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट श्रेणी में आती है। तो वो हमारा ड्यूटी थी कि उनको समझाना बताना। तो पहले ही दिन जो है 21 तारीख को ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने जहाँ जो सी वो किया था, बताया था, उस हिसाब से वैक्सीनेशन अधिकारी हैं और उनके नीचे जो भी लोग हैं, सब ने इसका काफ़ी कड़ाई से पालन किया। तो इसमें ऐसा होता था कि जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता था सेंटर पे, छोटे छोटे सेंटर थे, ग्रामों में भी थे, तो उनको एक फोकल पॉइंट पे या एक पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे उनको बोल दिया था कि यहाँ पे आप पूरा वेस्ट जमा करेंगे। और वहाँ से जो सिवनी में एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, कृपा वेस्ट, तो उनकी गाड़ी आके वो शाम से लेके अगले दिन सुबह तक वो पूरा कचरा कलेक्ट करके और उसका निष्पादन जो है सिवनी स्थित उनके यूनिट में वो करते थे। अभी भी यही है, अभी भी यही हो रहा है। इसी प्रकार मेरा जो दूसरा जिला है बैतूल, उसमें सीहोर की एक कंपनी है, वो कचरा इकट्ठा करती रही है और वहाँ पे अपने यूनिट पे उसका निष्पादन कर रहे हैं। महोदय, वर्तमान में जैसे वैक्सीनेशन के छोटे छोटे केंद्र भी बने हैं, कहीं अगर ये बायो वेस्ट खुले में पड़ा होता है, जागरूकता के लिए मीडिया जानना चाहती है, इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर खुले में इस प्रकार का बायोमेडिकल अपशिष्ट पड़ा होगा? देखिए, मैं बायोमेडिकल वेस्ट को लेके मैं एक आम पब्लिक को आप लोगों के माध्यम से मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट, खासकर जो टीके से निकलने वाला वेस्ट है, वो पोटेंशियली उतना घातक नहीं है। लेकिन इसमें जो नीडल है, मतलब उदाहरण के लिए नीडल एक बहुत विशेष वेस्ट है जो कि बहुत छोटा है और बहुत कम मात्रा में निकलता है। ग्रामों में उसका एक नीडल का वजन मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम 2 ग्राम होगी। तो वो नीडल अगर अनअटेंडेड रह जाती है, जो सब फर्ज कीजिए कि मुझे लगा, तो मुझे खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन है पहले से, कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इन्फेक्शन हो मुझे, और वो सुई फेंक दी गई और किसी और बच्चे को लग गया या किसी अन्य व्यक्ति को लग गया, तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो एक तो स्प्रेड को रोकना है, तो हमें बायोमेडिकल वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करके और उसको जो विशेष जो प्रावधान दे रखे हैं रूल्स में और वैज्ञानिक तरीके से उसका हमें निष्पादन करना आवश्यक है। महोदय, वर्तमान में छिंदवाड़ा की बहुत अच्छी स्थिति है, आप ही से मीडिया को पता चला। अन्य जिलों के लिए प्रदूषण कंट्रोल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देखिए, मुख्य रूप से जो शहरी पर्यावरण है, तो उसको एक शहर के नागरिक को क्या चाहिए? शुद्ध हवा हो और शुद्ध जल हो। तो इसके लिए अच्छा, शहरों में अब जो नई नीतियाँ बन गई हैं, आज से नहीं काफ़ी साल पहले से बन गई हैं, कि अधिकतर उद्योग जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में ही लग रहे हैं और लगे हैं। अब शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई उद्योग ना तो उद्योग विभाग परमिशन देता है, ना कोई अन्य विभाग देता है। तो
जहाँ तक शहर में है, अब हमें अपना कचरे को व्यवस्थित रखना है। तो 3 कचरे हम निकालते हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट निकालते हैं जो हमारे घरों से निकलता है। अगर उसका निष्पादन, संग्रहण और निष्पादन प्रॉपर ढंग से हो तो मैं बोलता हूँ कि आपकी 90% शहर जो है वो क्लीन हो जाता है। जैसे कि इंदौर में आपने देखा होगा कि हमेशा नंबर 1 पे आ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों सर्वेक्षण में। तो चूँकि वहाँ पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसका बहुत व्यवस्था के साथ निष्पादन हो रहा है। दूसरा है सीवर। तो सीवेज के लिए मैं यही कहना, जैसे अब छिंदवाड़ा शहर में तो एक 28 MLD का STP लग रहा है, मतलब लगभग 90% कार्य पूर्ण हो गया है और अगस्त में उनको उसको संचालित करना है। तो शहर का 90% से ज़्यादा जो सीवेज है वो उन्होंने कनेक्ट कर दिया है और वो उस STP में उसका उपचार होगा। उसके बाद ही वो पानी जो नाला है या नदी है, जो भी जिसमें वो जाते हैं अल्टीमेटली, तो उसमें जाएगा। तो एक तो नदी की क्वालिटी और आसपास की, और दूसरा जो अगर सभी शहरों में इस तरह की व्यवस्था हो जाए, मैं ये भी जानता हूँ कि छिंदवाड़ा छोटा शहर है तो यहाँ पे व्यवस्था करना आसान है और आसान रहा है वैसे। लेकिन भोपाल जैसे महानगरों में कैपिटल है वो, तो वहाँ पे एक बड़ा काम है। वहाँ पे 17-18 STP लगाए जा रहे हैं, उसमें से शायद अधिकतर लगभग लगने की कगार पे हैं और सभी अगस्त इस साल में ऑपरेटिव होंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे एरिया ऐसे छूट जाता है जो कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि क्या ये खर्चीला काम है। इसमें अगर कोई घाटी पे कॉलोनी है तो वो तो उसका सीवेज तो आ जाएगा नीचे में, लेकिन कोई कॉलोनी नीचे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऊपर है तो उसको पंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजली का खर्चा भी है, पंप का खर्चा भी है। तो ये एक बड़ा कठिन काम है, लेकिन इसको बड़े सुचारू रूप से भोपाल में भी किया जा रहा है और छिंदवाड़ा में भी किया जा रहा है। इसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बधाई के पास है। तो मेरा संदेश सभी के लिए है कि हमारा जो कचरा है वो प्रॉपरली उसका सही ढंग से डिस्पोजल हो जाए, चाहे वो दूषित जल हो घरों का या सॉलिड वेस्ट हो, सबसिस्ट हो। 2 चीज़ें हैं। तीसरा, वाहन के ऊपर अपन काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो वाहन के लिए एक तो क्लीन फ्यूल होना चाहिए। तो वो विभाग है, फूड डिपार्टमेंट उसको चेक करता रहता है कि फ्यूल में किसी तरह का, अभी आपने बताया कि मिट्टी का तेल वगैरह मिला देते हैं, तो वो मिलावट ना हो तो फ्यूल ठीक रहेगी, तो उससे धुआं भी ठीक नहीं लगेगा। दूसरा, स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ हो। भाई मेरी गाड़ी है, अगर उसको मैं टाइमली सर्विस करा लूँगा तो कोई मेरा पेट्रोल भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा और पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। आपका एवरेज खराब होगा तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी पोल्यूट करेगी। हो सकता है एवरेज की तरफ आपका ध्यान ना हो कि अरे हाँ ठीक है यार, मैं तो भरा लेता हूँ, मेरे पास तो पैसा है, लेकिन आप भरा लेते हैं तो ईंधन तो आप ज़्यादा जला ही रहे हैं, साथ में प्रदूषण भी कर रहे हैं। ये ध्यान में रखना है। तो यही मैसेज है मेरा कि आप स्वयं ध्यान रखें अपने आसपास का, तो पूरा शहर सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका। मैं क्षेत्रीय अधिकारी हूँ यहाँ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा में, डॉक्टर अविनाश करीना। धन्यवाद। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त।